नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे? मैं योग शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मोटापा को कैसे कम करें और मोटापा से उत्पन्न होने वाले समस्याओं से कैसे बचा जाए। मोटापा के कई कारण हो सकते हैं, अनियमित रहन-सहन, अनुचित खान-पान और तनाव। तो इन सब से बचने के लिए हमें नियमित योगाभ्यास करने की ज़रूरत है। हम जो योगाभ्यास आज आपको बताएँगे, वो आपको इमोशनल और हार्मोनल दोनों प्रकार के बैलेंस दिलाने में मदद करेगा। कहने का तात्पर्य है कि योगाभ्यास करके आपके शरीर में जो हार्मोनल बैलेंस है, जो कि बहुत हद तक आपके तनाव को नियंत्रण करने में मदद करता है, तो उसमें बैलेंस कैसे लाया जाए। मोटापा से कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता जो मोटापा से होती है, वज़न बढ़ने के कारण होता है, जैसे घुटने में दर्द, एंकल पेन, कमर दर्द, ये सभी मोटापा के कारण होते हैं। और एक्सरसाइज़ न करने के कारण फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन, स्लिप डिस्क और भी कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करूँगा। उससे पहले बता दें कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, जैसे स्लिप डिस्क, हार्निया, अल्सर, अपेंडिक्स, तो आप डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। डॉक्टर्स के बताए गए एक सीमा को पालन ज़रूर करें कि अगर स्लिप डिस्क की शिकायत है तो आगे झुकने से बचें। और आपको यदि पेट की शिकायत है किसी प्रकार का, तो पेट के अभ्यास करने से बचें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को जल्दी से जल्दी, यानी कि एक निश्चित ऐसा सत्र हो कि 20 से 30 मिनट हम योगाभ्यास करें और अपने आप को मोटापा और ये मोटापा से उत्पन्न होने वाले तमाम जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचा जा सके। तो उसके लिए हम आज शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ जो कि बहुत लाभदायक है और बहुत जल्दी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से दोनों पाँव को मिलाकर खोल दें और दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर इस तरीके से ज्वाइन करें, सिर के ऊपर लाएं और इस तरीके से तारासन, पंजे के ऊपर आ जाएं, ऊपर 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। फिर वापस इस प्रकार से आप 10 बार इस अभ्यास को करें। तारासन को 10 बार करने के बाद पैर को थोड़ा सा खोल लें और लंबी गहरी श्वास भरें, बाजुओं को ऊपर सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए बाएं वापस फिर से मध्य में आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिने। यह है तिर्यक तारासन। इसको भी आप 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने से शुरू करें। ये आपके साइड की चर्बी को खत्म करेगा, कमर को फ्लेक्सिबल तक बनाएगा। इसके बाद अगला करेंगे हम कटी चक्रासन। इसके लिए पैर के बीच में कंधे के बराबर आप अपने कंधे की चौड़ाई के हिसाब से दोनों पैर की अवस्था को रखें, दोनों हाथ सामने रखें, इस तरीके से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इसको भी आप 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने से शुरू करें। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ये हो जाने के बाद आपका शरीर पूरा वार्म अप हो जाएगा। अगर इन अभ्यासों को आप 10-10 बार की गिनती से करेंगे तो इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार माना जाता है कि सभी आसनों में सबश्रेष्ठ आसन है, जिसको भी करने से आप रोग, मोटापा और शरीर में उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दूर किया जा सकता है और हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस इत्यादि में लाभ मिल सकता है। तो करने के लिए सबसे पहले सूर्य की दिशा में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर को मिलाएंगे, दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएंगे। सबसे पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन। प्रणाम से शुरुआत करेंगे, यहीं से लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाने और सांस छोड़ते हुए पीछे करेंगे। हस्तोत्तानासन, यहीं से सांस भरते हुए वापस मध्य में और सांस छोड़ते हुए आगे करेंगे। पाद हस्तासन, ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और ये जो मसल्स हैं, साथ में हिप जॉइंट्स, कमर, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ से सबसे पहले बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, अश्व संचलनासन।
ये मैं आपको बेसिक स्टेप बताता हूँ, इसमें और भी एडवांस स्टेप है। जैसे इस प्रकार से पीछे आना, इसमें और ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आएंगी। तो आप बेसिक करें, दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, पर्वतासन। इसमें दोनों पैर की एड़ियों को जमीन से लगाएं और सिर को जमीन के पास लाने का प्रयास करें, बाजुओं को सीधा रखते हुए। इसके बाद है अष्टांग नमस्कार, यानी शरीर के 8 अंग को जमीन से लगाना। सबसे पहले दोनों पैर के पंजे, अंगुलियां, इसके बाद घुटने, चेस्ट, चिन और दोनों हाथ, यानी 8 अंग को जमीन से स्पर्श कराना है। अब अगला है भुजंगासन। दोनों पैर के पंजे को पीछे देख लीजिए, दोनों पैर के पंजे को मिलाएं और दोनों हाथों के बल शरीर के अगले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। भुजंगासन यानी सर की आकृति, ये आपके स्लिप डिस्क, कमर दर्द और पेट की चर्बी, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। अभी यहाँ तक था हमारा 7 अलग अलग आसन। अब यहीं से हम रिवर्स जाएंगे, यानी पर्वतासन। तो इस प्रकार से अपने आप को लिफ्ट करें और एक बार आप अपने आप के पैर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे आ जाए। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक ये कि हमने बायां पैरों को पीछे किया था, तो अब दाहिना पाँव को आगे लाएं, तो हम इस तरीके से करेंगे। और एक तरीका ये है कि आप बाएं पाँव को ही आगे लाएं, अगले राउंड में दाहिना आगे ले जाएं और दाहिना। तो हम इसमें दोनों को ज्वाइंट करके करेंगे, यानी कि हम अभी दाहिना पाँव को आगे लाएंगे इस प्रकार से, संचलन आसन। वापस दोनों पैर को मिलाएंगे, पारहस्तासन, श्वास भरते हुए ऊपर और अश्वत्थानासन के बाद आगे प्रणामासन, और फिर वापस इस प्रकार से। ये था सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता को, कि यदि आपको स्लिप डिस्क है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, या किसी और समस्या है, तो डॉक्टर के बताए गए दिशा निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। अब ये सूर्य नमस्कार आप 12 यानी 6 बार बाएं से 6 बार दाहिने से करने के बाद आप कुछ आसन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। उससे पहले जब सूर्य नमस्कार समाप्त हो जाए तो कुछ समय आप लंबी गहरी श्वास भरें और इस तरीके से अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार से जो आपके शरीर में तनाव, दबाव, खिंचाव उत्पन्न हुआ है, उसे शांत कर लें। आपका शरीर शांत हो जाए तो उठकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे फैट या चर्बी को कम करने के लिए, यानी पूरे शरीर की चर्बी को कम करने के लिए कुछ अभ्यास। और पेट की चर्बी का अगर स्पेशली आपको अभ्यास के बारे में जानना है या सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आज हम करेंगे नौका संचालन। नौका संचालन करने के लिए इस प्रकार से बैठ जाएं दंडासन में, लंबी गहरी श्वास भरें और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे की तरफ से चलाना शुरू करेंगे नौका को। तो इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और ये इस प्रकार से आप आगे से 30 बार। और मैं ये 30 बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप शुरुआत में 20 से भी शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे, आपको लाभ मिलता जाएगा। और फिर दोबारा जब आगे से 20 बार या 30 बार हो जाता है, फिर आप पीछे की तरफ से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाजू को इस प्रकार से पीछे की तरफ से शुरू करें। इस प्रकार से 30 बार हो जाने के बाद अब आप पुनः लेट जाएं, 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और शवासन में अपने शरीर को शांत करने का प्रयास करें। शांत हो जाने के बाद दोनों हाथ को इस प्रकार से सिर के पीछे ले आएं, दोनों पैर को फोल्ड करें, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पैर को बाएं ले जाएं और सिर को दाहिने घुमाएं। वापस फिर से सिर उस पैर को दाहिने और सिर को बाएं तरफ घुमाएं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गर्दन को इस तरीके से मोड़ना नहीं है, आराम से केवल घुमाना है।
तो इसको भी आप 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने की से करें। ये हो जाने के बाद आप अगला अभ्यास उठकर बैठ जाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने अभ्यास किया, इससे अभी हम पीछे की तरफ से एक अभ्यास काउंटर पोज कर लेते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, भुजंगासन। ये आपको लगभग अभ्यास में आएगा, जिसमें भी फैट को, पेट की चर्बी को कम करने के लिए होगा उसमें। तो इस प्रकार से दोनों हाथ कांधे के नीचे और इस प्रकार से आप 20 बार ऊपर जाए, 5-7 सेकंड होल्ड करें और इस प्रकार से आप 20 बार इस अभ्यास को करें। इसके बाद हम करेंगे काष्ठ तक्षणासन, जो कि शरीर के फैट को कम करने के लिए और आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस प्रकार से छक की सांस करते हुए, जैसे हम लकड़ी काटते हैं ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से आप 20 बार से शुरुआत करें। 20-20 के 2 चक्र या 3 चक्र, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, क्योंकि एक ही दिन में इतना ज़्यादा नहीं कर लेना है कि आप किसी और कार्य के लिए करने के योग्य न रहें। तो इसलिए करने के बाद फिर इस प्रकार से बैठ जाएं। चलिए इसी प्रकार से बैठ जाते हैं और सिर को पीछे लटकाएं। एक दो लंबी गहरी सांस लें। हर एक अभ्यास के बाद आपको 1-2 लंबी गहरी सांस लेनी है और शरीर को शांत करने का प्रयास करना है, ताकि अगला अभ्यास में आप उतना क्षमता लगा सको, एफर्ट दे सको। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अब थोड़ा सा कमर को घुमाने के लिए, ताकि हमारा हिप का फैट या थाई का फैट कम हो सके। उसके लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथ को सामने लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे बाएं की तरफ से। इस प्रकार से 20 बार बाएं से और फिर 20 बार आप दाहिने से घुमाएं। जितना आप आगे जा सकते हैं। बीस बार दोनों तरफ से हो जाने के बाद इस प्रकार से बैठ जाएं और कुछ समय बटरफ्लाई बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है हिप जॉइंट्स के लिए, थाई फैट के लिए, श्रोणी क्षेत्र के लिए। ये जो दोनों अभ्यास बताए हैं, इनमें महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक है। जिनको माहवारी के दौरान बहुत दर्द रहता है या फिर अनियमितता की शिकायत है, उनके लिए ये दोनों चक्की चाल आसन और बटरफ्लाई दोनों बहुत लाभदायक है। तो इसको कुछ समय करें और थाई मसल्स और श्रोणी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे अभ्यास हमारा समाप्त हो गया। इससे पहले कि हम अभ्यास को बंद करें, कुछ नियम है, जैसे कि इस तरीके से बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और शरीर को थोड़ा समय शांत करने का प्रयास करें। शांत हो जाने के बाद हम करेंगे प्राणायाम में जैसा कि मैं बताते आया हूँ हर एक वीडियो में। अगर स्पेशल आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति आपके चेहरे में चमक लाता है, आपके श्वसन संबंधी विकार को दूर करता है। तो उसके लिए सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरें। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। लंबी गहरी सांस भरें। इस प्रकार से छक छक की आवाज करते हुए 40 बार, 1 मिनट में 40 बार, या आपकी क्षमता है तो 50 बार की रफ्तार से शुरू करें और इसको 3 बार करें। 3 बार करने के बाद फिर से अब हम करेंगे नाड़ी शोधन के लिए इस प्रकार से दोनों उंगलियों को भौं के मध्य में रखें और दाहिने तरफ की नासिका को बंद करें और बाएं को बंद करें और दाहिने से श्वास छोड़ें। 10 सेकंड में श्वास लें बाएं से और 10 सेकंड में दाहिने से छोड़ें। फिर 10 सेकंड में आप मन ही मन गिनती करते हुए श्वास लें और श्वास बाएं से छोड़ें। ये 1 चक्र हुआ। इसके कम से कम आप 10 चक्र करें। इससे जो अभी अपने अभ्यास में
शरीर में जो आपने खिंचाव उत्पन्न किया है या तनाव दबाव जो भी उत्पन्न हुआ है, उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको कि पूरा करने के लिए आपको फ़ायदेमंद है। और दूसरा, आपके मन को शांत करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम एक बार करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए इस प्रकार से दोनों कान को बंद करें, लंबी गहरी सांस लें। इस प्रकार से आप 10 बार करें, आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। आपके द्वारा दिए गए कमेंट से हमें उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।